मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कही जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? आज मैंने जरा धुन थोड़ी बदली है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब 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 के लिरिक्स वही रहे लेकिन तर्ज बदल गई। अच्छा जी, क्या सीन है? तैयार हैं आज के राइजिंग पाकिस्तान के लिए? भाई आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है कैसर निज़ामानी से। जी मुझे याद है कैसर ने जब नया पीटीवी कराची से काम शुरू किया तो ऐसे जनाब हर तरफ कैसर निज़ामानी की बात होती थी कि क्या हैंडसम, क्या ज़बरदस्त कंट्रोल एक्टिंग करने वाला एक यंग लड़का आया है पीटीवी कराची के ड्रामों में। और फिर हमने देखा कि कैसर निज़ामानी की फजीला काजी से शादी हुई और उस शादी का भी जनाब उस ज़माने में तो सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था, तो मैगजीन्स और अखबारों में तस्वीरें आ रही हैं और पोस्टर्स हैं। और क्या सीन था भाई, माशाल्लाह, हैंडसम कपल, ब्यूटीफुल कपल। और इन दोनों ने फिर बहुत खूबसूरत अंदाज में अच्छा साफ सुथरा काम किया। अदाकारी के अंदर भी कैसर ने पीटीवी के लिए बहुत ज़्यादा एंकरिंग भी की। हमारे बड़े बड़े 14 अगस्त, ईद, बड़े बड़े इवेंट्स और ओकेजन्स के ऊपर लाइव ट्रांसमिशंस, मैराथन ट्रांसमिशंस। बड़ा लुत्फ आता है कैसर से जब भी मेरी मुलाकात होती है। इज़ अ गुड फ्रेंड। इस दफ़ा पीटीवी कराची हम गए तो हमने सोचा भाई कैसर के साथ एक स्पेशल नशिस्त होनी चाहिए। आज के राइजिंग पाकिस्तान में वो स्पेशल इंटरव्यू जो कैसर निज़ामानी का हमने रिकॉर्ड किया पीटीवी कराची स्टूडियोज़ में, वो आपके लिए हम पेश करेंगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा रिबेका है। रिबेका लेकर आएंगे हमारे लिए 3 अच्छी मीठी मीठी गर्मा गर्म खबरें। और ऑफ कोर्स आज के दिन हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं 2 किताबों की, एक उर्दू अदब से, एक बैनुल अक़वामी अदब से। वो भी रिकमेंडेशंस भी बिल्कुल हमारे पास तैयार हैं जी। गुरु काशिफ होंगे और काशिफ ने बताया कि आज हम लेग्स के ऊपर काम करेंगे। आप में से वो सब जो लेग्स का नाम सुन के भागते हैं और आपको लेग्स ट्रेन करना मेरी तरह बहुत दुश्वार लगता है, आज भागना नहीं है, जो काम करना है वो करना है। तो काशिफ आज हमें लेग्स की ट्रेनिंग के हवाले से कुछ टिप्स देंगे। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर नौशीन से मुलाकात हो और कुछ नया जानने को ना हो, ये हो नहीं सकता। डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइजिंग पाकिस्तान की टीम का बहुत अरसे से हिस्सा हैं, आज वो कुछ बात करने लगी हैं डाइट और हेल्दी हार्ट पे। हमारा एक सेहतमंद दिल धक धक कैसे हो सकता है अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट के जरिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डूज एंड डोंट्स हैं? सो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दिल ऐसा मामला है जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड होता है। तो आज आपको नौशीन जो है वो कुछ इस हवाले से टिप्स देंगी। एंड ऑफ कोर्स बच्चों का सेगमेंट होगा जिसमें आयजा आज हमारे साथ हैं और आयजा कुछ गिटार के ऊपर सेशन लेके आई हैं और कह रही हैं जी मैं आपको कुछ गिटार बजा के भी दिखाऊंगी। वाह वाह वाह, बच्चे हमारे माशाल्लाह कितने टैलेंटेड हैं। तो आयजा का सेगमेंट है गिटार्स के ऊपर, गिटार को सीखने के ऊपर, और कुछ हमारे लिए प्ले भी करेंगे। यह है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गिटार खेलेंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ राइजिंग पाकिस्तान, जिसमें मुझे रोजाना अपने मुख्तलिफ क्लास फेलोज से कुछ न कुछ नया जानने सीखने को मिलता है। आज आयजा मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक अंकल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज तो बड़ा जनाब फ्यूजन रॉक स्टार वाली फील आ रही है। यू लुक ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और ये कौन है? ये मेरे दोस्त गिटार हैं। आपके दोस्त गिटार? इनसे मैंने बड़ी दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन मुझे इन्होंने ऐसा ठुडा मार दिया। नहीं, थोड़ा और उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो वो दोस्ती कर भी लेते हैं। हाँ, टाइम स्पेंड करना पड़ता है वाकई, ये तो है। तो आज आपका टॉपिक भी गिटार है जी? जी बिल्कुल। ओके, बताइए। आप जरा पहले मुझे ये बताएं, आपको म्यूजिक तो अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और म्यूजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये गिटार है। एग्जैक्टली। तो चलें अब स्लाइड्स में चलें। जी स्लाइड्स में चलते हैं। और हाँ जी, गिटार हमारा आज का टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक। बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक। सबसे पहले कि म्यूजिक जो है, मैंने ये रिसर्च की थी इसके ऊपर कि जब हम म्यूजिक को सुनते हैं या प्ले करते हैं तो हमारे दिमाग में फायरवर्क्स होना शुरू होता है। लिटरल इंटेलेक्चुअल फायरवर्क्स होना शुरू हो जाते हैं। जब हम सुन रहे होते हैं, ये प्ले कर रहे होते हैं, हमारी 3 चीज़ें हमारे दिमाग में यूज हो रही होती हैं। ऑडिटरी, हमारी मोटर और हमारी विजुअल हम देख रहे होते हैं, ऑडिटरी हम सुन रहे होते हैं, मोटर जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हम कर रहे होते हैं तो वो भी यूज़ हो रहा होता है। इंटरेस्टिंग। तो ये वाकई एक पूरा साइंटिफिक
केमिकल बायोलॉजिकल अमल हो रहा होता है जब हम म्यूजिक सुनते हैं। और जैसे आप खुद वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन का साथ साथ वर्कआउट हो रहा होता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, और आगे फिर क्या आप है? जरा खुश भी होता है उसके साथ आप। एग्जैक्टली और उदास भी हो जाते हैं हम, है ना? उदास म्यूजिक सुन के, रोने धोने वाली गजलें सुन के। मेन टाइप्स ऑफ गिटार, इसके 3 मेन टाइप्स हैं। ओके, हम 3 टाइप्स आपको बताएंगे जी गिटार के। अकॉस्टिक गिटार, इसमें इसकी स्टील की स्ट्रिंग्स होती है, इसकी वजह से इसका जो साउंड होता है वो जरा ब्राइट सा होता है, और ये भी अकॉस्टिक गिटार ही है। ये अकॉस्टिक गिटार यानी इसका अंदर जो एक तरह से एक कमरा है, खाली कमरा जी, लकड़ी का, तो आवाज उसके अंदर जाती है और फिर निकलती है, एको बनती है जी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिक गिटार, इसके साथ वो अटैच होता है स्पीकर, और उसमें थोड़ा उसकी इलेक्ट्रिक सी साउंड होती है, तो इस स्पीकर से उसकी आवाज आ रही होती है। ओके, और ये बिजली से चलता है? जी बिल्कुल, बिजली से चलता है, इसका नाम ही बता रहा है। क्लासिकल गिटार और अकॉस्टिक गिटार का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। क्लासिकल गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है वो नायलॉन की होती है, इसकी स्टील की होती है, तो इसका कंपेयर टू क्लासिकल इसकी ज़्यादा ब्राइट आवाज़ होती है। अच्छा, इसकी ज़्यादा ब्राइट होती है। जो क्लासिकल गिटार है उसकी नायलॉन की स्ट्रिंग्स होती है। नायलॉन की स्ट्रिंग्स होती है, उसकी थोड़ी सी डल होती है, थोड़ी सी डल होती है उससे। ओके, लेकिन क्या विजुअली देख के हम फर्क बता सकते हैं कि ये अकॉस्टिक गिटार है या ये क्लासिकल गिटार है? ये कई दफा बहुत सिमिलर होते हैं। बहुत सिमिलर होते हैं ये दोनों, वो सिर्फ स्ट्रिंग से पता लगता है। स्ट्रिंग से पता चलता है। ओके ओके। अच्छा जी, आगे क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ गिटार टू म्यूज़िक। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब म्यूज़िक आप अगर उसे गौर से सुने तो आपको पीछे एक लो पिच सी आवाज़ आ रही होगी, वो गिटार की ही होती है, उसका नाम होता है बेस गिटार। उसकी बहुत लो पिच सी आवाज़ होती है और वो ही फाउंडेशन बनानी होती है म्यूज़िक की। एग्जैक्टली, वो एक बेसिक लेयर, आपकी समातों की बेसिक लेयर जो है वो रखता है, और उसके ऊपर फिर उस बेस पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये ड्रम और गिटार को ऐसे कनेक्ट कर रहा होता है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ म्यूजिक में गिटार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अगली स्लाइड क्या है जी? अगली स्लाइड्स खत्म हो गई, अब मेरे बजाने का टाइम आ गया। अब तो गिटार प्ले करने का टाइम आ गया है। तो रॉकस्टार आयजा आज आपके सामने गिटार प्ले। अच्छा, पहले बताओ कितने अरसे से सीख रही हो? मैंने ये 8th ग्रेड में सीखना शुरू किया था, इसका मतलब लास्ट ईयर मैंने अपने सर से सीखा था, उन्होंने मुझे सिखाया था, और मेरी दोस्त ने भी मेरी बड़ी हेल्प की थी। तो अभी क्या मतलब आप अगर कुछ प्ले करो तो हमें पता चलेगा अभी कैसे आप सीखा है ना? तो मैं अभी प्ले करूँगी फायरलाइज, बीथोवन से, बहुत फेमस म्यूजिक है उसका। और देखें, मैंने ना बहुत दिनों से प्ले नहीं किया, तो थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओह वाह, बे सही प्रोफेशनल्स तो इजाजत लेते हैं, फिर कहते हैं अजी कोई गलती हो तो माफ कर दें। वाह, प्रोटोकॉल्स पूरा फॉलो किया है जाने, वेरी गुड। जी बिल्कुल। चलें फिर। वेरी नाइस। तुम्हारा ये टैलेंट तो ऐसा मुझे पता ही नहीं था। जी, वही तो मैं आपको आज बताने आई थी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो काफी अरसे से, तो लेकिन मेरा ख्याल है रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। इस बार तो मेरी थोड़ी ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर आ गया था क्योंकि फाइनल एग्जाम है, तो इससे मैंने थोड़ी देर इसे छोड़ दिया था, लेकिन मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्ले करती थी। वेरी गुड। एंड आई लाइक द कलर, मतलब ब्लू कलर में बड़ा कम गिटार्स मैंने देखे जो इस इलेक्ट्रिक ब्लू। ये मेरे भाई ने लिया था। अच्छा, बहुत अच्छी चॉइस ऑफ कलर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच आयजा। मजे का रिलैक्सिंग सा स्टार्ट तुमने दे दिया है हमारे शो को, और अब आगे लेके इसको बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, जीती रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेबेका मेरे साथ होंगी, और लेके आ रहे हैं हम आपके लिए गर्मा गर्म मीठी मीठी 3 खबरें, 3 अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ खबरों की दुकान हम लगाने लगे हैं इस ब्रेक के बाद।
बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये आज क्या, ये मतलब क्या मेरा कोई जरा फटाफट कोई शुगर चेक करे, कहीं शुगर लेवल डाउन तो नहीं हुआ मुझे, क्यों मीठी मीठी चीज़ों का जिक्र करने, उनकी बात करने का दिल कर रहा है। शायद इसकी वजह यह भी है कि रेबेका आ गई हैं और सेगमेंट है गुड न्यूज़ का, जिसको हम कहते हैं गर्मा गर्म मीठी मीठी खबरों का, इसलिए मुझे रसगुल्ले और बर्फी याद आ रही है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीफ, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? पिक, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। पिक वन, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। ऑफ कोर्स गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? ऑफ कोर्स। अच्छा नहीं, मैं तो बिल्कुल टोटल ऑपोजिट। ऑफ कोर्स रसगुल्ले। रियली? आई एम अ वेरी वेरी, मतलब मिठाई पड़ी हो, पतीसा यस और रसगुल्ले। ऑप्शन में अगर पतीसा होता तो वो भी, हाँ। लेकिन वो उधर से झांक रहा है मोती चूर का लड्डू, मेरा ख्याल है मुझे वाकई मिठाई मंगा दें। मैं तौसीफ आपको पता है मैं खुद मीठे की इतनी शौकीन हूँ, और लेकिन जब मिठाई की जिक्र होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो मिठाई का डब्बा नहीं, मिक्स मिठाई आती है किसी के घर से, तो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो हर चीज़ में ना कोशिश करती हूँ पिक कर लूँ, बट अच्छा नहीं, मेरे बिल्कुल सिलेक्टेड। अच्छा नहीं, मुझे तो गुलाब जामुन गर्मा गर्म ना करे, सुबह सुबह आपने क्या भूख लगवा दी। चले खबरों की तरफ आते हैं, ये भी मीठी है। मीठी है। बढ़ते आज की पहली गुड न्यूज़ के जाने, माहौलियाती आलूदगी जो है वो ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत का जो अगर हम बात करते हैं तो उसका हल सिर्फ एक ही है तौसीक, वो है दरख्त लगाना। पाकिस्तान में दरख्तों की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है, और अच्छी खबर ये है कि दुनिया पाकिस्तान के माहौल दोस्त होने की कायल हो चुकी है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशों को सराहते हुए पाकिस्तान को मियावाकी फॉरेस्ट का तोहफा दिया है। ये जंगलात को तेज़ रफ्तारी से उगाने की एक टेक्निक है। इससे जहां इस्लामाबाद की फ़िज़ा मज़ीद खुशगवार होगी, इससे पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने में मदद भी मिलेगी। वाह वाह वाह। और मतलब देखिए, वो देखने में खूबसूरत कितने लग रहे हैं, और फॉरेस्ट वाकई घना जंगल, मियावाकी का घना जंगल हमें देखने को मिलेगा। और पूरी दुनिया के अंदर जैसे कि आपने बताया कि ये अब एक फैक्ट है कि चाहे आप जितना भी, ठीक है कार्बन एमिशंस हैं, ठीक है इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर से जो धुआं निकलता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये अब हर तरह के साइंसदान और रिसर्चर्स मुत्तफिक हैं कि एक वाहिद चीज़ जो सारे चैलेंज का डट के मुकाबला कर सकती है वो है दरख्त, दरख्त और दरख्त। सो जितने ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे, जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे, हमारी, पहले लोग कहते थे आने वाली नस्ल के लिए, मैं तो कहता हूँ इसी नस्ल, भाई आने वाली को छोड़ें, जो जनरेशन है वो इससे फ़ायदा उठाएगी। इवन तौसीक जंगलात की हम बात करें, लेकिन आपको पता है ग्रीनरी देखने से, ये भी एक रिसर्च है कि ग्रीन कलर देखने से आप जो है वो बहुत ही, आपकी आईसेट बहुत अच्छी होती है और आप बहुत काम फील करते हैं। जब ये रिसर्च मैंने पढ़ी तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये फैक्ट है, ऐसा होता है। ग्रीनरी आपके घर के करीब अगर कुछ पौधे आपने लगाए हुए हैं या कुछ सूदिंग इफेक्ट आता है बहुत, तो ये सोचिए कितना, और अगर कहीं जंगल या जंगलात का मामला हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो बढ़ते हैं दूसरी गुड न्यूज़ के जानिब, और कौमों की तरक्की का राज तालीम होता है, इससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। बिलखुसूस स्पेशल बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है तौसीक, उसकी वजह सिर्फ यही है ताकि वो बच्चे जो है वो किसी पर डिपेंड ना करें, इन्हिसार ना करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे बच्चों के वालिदैन को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि बच्चों के तालीमी मराकज़ जो हैं वो कहाँ पर हैं और उनको कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। सो स्पेशल एजुकेशन मैनेजमेंट ने खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए मोबाइल ऐप तैयार की है। इस ऐप का मकसद स्पेशल बच्चों के मुख्तलिफ सलाहियतें जो हैं उनके मराकज़ और इदारों के ज़रिए जो है बच्चों को दस्तयाब तालीम और तरबियत के बारे में वालिदैन और अवाम में बेदारी पैदा करना है। और ये भी पता लग सकेगा कि स्पेशल बच्चों के सेंटर्स कहाँ पे हैं, स्कूल्स कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे उसको दाखिल करवा सकते हैं, आपके घर के करीब कौन सा है, किस शहर में, किस टाउन में कौन सी फैसिलिटी मौजूद है। तो आई थिंक ये ऐप बहुत ही मुफीद है। और अब देखिए टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से आए दिन आप लोग गुड न्यूज़ के अंदर कोई इस तरह की खबर लेके आ रहे होते हैं, और ये जान के बहुत खुशी होती है कि जहाँ टेक्नोलॉजी का हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी चैलेंजेस भी हैं, आपकी आई साइट और बच्चे बहुत ज़्यादा ऐप्स पे टाइम गुजारते हैं, उसका फ़ायदा भी है। अगर डिपेंड करता है वो छुरी है, आप उसे सेब काटें या वेरी करता है। लेकिन तौसीक एक अच्छी बड़ी बात है, आई थिंक मैं इस हवाले से पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जब टेक्नोलॉजी की खबर आती है ना, तो मुझ जैसे इंसान को जिसको टेक्नोलॉजी का कख पता नहीं है, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अरे ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब ऐप जो है, हर सहूलत आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल रही है, हर तरह से ऐप आपको मिलती है। अब घर बैठे ज़िंदगी को जो है आसान बना सकते हैं। फ्रूट सब्जी भी मंगानी है तो ऐप के जरिए आ रही है घर में। सब बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। सॉरी, फ्रूट सब्जी गलत कह गया था मैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फी मंगानी है। तौसीक आज आपने सोचा है कि ये जुल्म आपने करना है, मतलब मेरा आज पूरा इरादा है
कि काशिफ ट्रेनर से आंखें चुरा के कुछ मीठा हो जाए, कुछ जाके कुछ बर्फी रफी लेके। बिल्कुल। सो बढ़ते हैं आज की तरफ गुड न्यूज़ की जानिब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नासा का परसेवरेंस रोवर मरीख की सतह पर कामयाबी से पहुंच चुका है और अच्छी खबर ये है कि इस मिशन ने पहुंचने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर भी भेजी थी जिन्हें देखकर जो है वो साइंसदान जो है मरीख पर ज़िंदगी की मौजूदगी के बारे में मज़ीद पुरुमीद हो चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस मिशन ने भेजी हैं उनको देखकर तो बिल्कुल ऐसा गुमान नहीं आता कि शायद ये ज़मीन नहीं है। खुश्क पहाड़ और मरीख की सतह को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सैयारा, ये देखें तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा लगता है ज़मीन की तस्वीर ली गई है। और अब कुछ अर्सा पहले हमारे दोस्त मेरे क्लास फेलो गौहर आए थे और उन्होंने इस पूरे एक्सपीडिशन के बारे में हमें डिटेल से बताया था और वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब तस्वीर आनी शुरू होंगी। आई एम हैप्पी कि आज आपने गुड न्यूज़ में तस्वीर को शामिल किया। तो मतलब मरीख पे फिर वो प्लॉट श्लॉट बिकने का सिलसिला फौरन शुरू होने वाला है। और ठीक है ना, तो सीखने को इरादा तो नहीं बना लिया? फाइलें बिक रही हैं, बहुत सस्ती उठा लें फाइल प्रॉफिट होगा बाद में। एक तो ये फाइलों का काम भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग किस कदर वो कोई क्या कहते हैं रेजिडेंशियल वो शुरू होती है और ऐसे पूरी दुनिया जनाब उसके पीछे पड़ जाती है। तो मेरा ख्याल है हम इंसान मरीख को भी नहीं छोड़ेंगे। और तो लेकिन उसका देखे ना बतौर प्रोलॉन्ग सोचा जाता है कि उसका प्रॉफिट आएगा। अगर आज लाख की चीज मिल गई तो हो सकता है 2 लाख में चली जाए। मुस्तकबिल तनाजुरी जो है वो बहुत से लोगों का खासा होती है, हमारा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डिस्करेज करें। तो चले भी मरीख पे जाके प्लॉट श्लॉट लें। बिल्कुल ऐसे उधर जिंदगी के आसार आने वाले। थैंक यू सो मच रेबेका, अच्छी मजे की खबरें थी, जीती रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिल्कुल भी ट्रेनर काशिफ को आपने नहीं बताना कि हमने रसगुल्लों, बर्फी और गुलाब जामुन का जिक्र किया। उनके सामने हम यही शो करेंगे, हाँ हम बड़े जिम फ्रेंडली हैं और आइए लेग्स का वर्कआउट करते हैं। कोई इस सेगमेंट का जिक्र नहीं होना उनके सामने, ओके।